अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनेट सलीम के साथ। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर एक मिसाल सुनाते हैं जो हमने अपने घरों में बहुत अरसों से, सदियों से, दिहाइयों से सुन रहे हैं कि जैसी आवाम होती है ना वैसे ही हुक्मरान होते हैं। इसका देसी वर्जन खास तौर पे पंजाबी की अगर हम बात करें तो उसमें होता है जैसा मुंह वैसी चपेड़। ये एक मिसाल है जो सालों साल से चली आई है और जो मिसालें हैं ना वो बहुत सालों की एक्सपीरियंस के बाद वन लाइनर्स बनाई जाती हैं और वो फिर आगे ट्रांसफर होती हैं। तो ये जो मिसाल है ना ये एक है जो कि आजकल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो इनकी एक बड़ी कॉम्पिटेंट कारकुन है, MNA हैं, फिर बाद में वजीर भी बनी, वजीर माहौलियात, जिनका नाम है जरताज गुल साहिबा। बारिशें हो रही थी तो आपने देखा कि उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से अपने लीडर की तारीफ की और उन्होंने कहा कि भाई हर चीज वक्त पर हो रही है, बारिशें भी वक्त पर हो रही हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो हमारा हुक्मरान वक्त है वो बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इन सारी चीजों का क्रेडिट इमरान खान साहब को दिया। उसके बाद अगर हम इसी मिसाल की माने तो कल रात हमने एक प्राइम टाइम शो में, वन ऑफ द बिगेस्ट शो जो कि ऑलमोस्ट सारे लोग देखते हैं, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा बैठी होती हैं जो कि आपकी हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब की, और वो बैठ करके इतना बड़े बयानात देती हैं अपनी आवाम के बारे में, लाहौर की आवाम के बारे में, बिलखुसूस पाकिस्तान की आवाम के बारे में बिलअमूम वो ये इस तरह के बयानात दे रही थी कि भाई हम जितना भी कर लें लोग ही जाहिल हैं, उनको सच बताएं तो वो बुरा मान जाते हैं, जितना चाहे मर्जी उनको समझा लें वो बात मानते नहीं हैं। हमने अक्सर ये जुमला सुना है कि ये चीज कर दी तो तौहीन अदालत हो गई, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि XYZ जुमला कहने से या ऐसे बयानात जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कल दिए उनसे आवाम की तौहीन हो गई, तौहीन आवाम हो गई। इस तरह का हमने कोई जुमला नहीं सुना और सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि जब से उन्होंने कल ये बात की है शाहजेब के शो के अंदर और उसके बाद से जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, नेटवर्क्स पे भी देख रहे हैं, इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं या जो नहीं भी हैं, खैर जो जिन्होंने इनका बयान देखा है वो यही कह रहे हैं कि भाई हाँ बात तो सच है ना, इसको बजाय इसके कि वो अपनी तौहीन समझें कि उन्होंने लाहौरियों को जाहिल कह दिया, पाकिस्तान की आवाम को जाहिल कह दिया, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि कोई कॉम्प्लीमेंट उनको मिल गया हो। अब एक नैरेटिव ऐसे में ये भी बन रहा है कि हमारा जो हाकिम वक्त है, जो हमारे हुक्मरान है, वो बहुत नेक हैं, वो बिल्कुल अपराइट हैं, सादिक और अमीन तो ऑफ कोर्स वो पहले से ही हैं, लेकिन अवाम जाहिल है। और अगर हम इस फंडे को मान लें, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते आए हैं कि भाई जैसा मुंह वैसी चपेड़, जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, तो अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हैं, हमारा हाकिम वक्त सादिक और अमीन भी है और अपराइट पर्सन है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास शख्स है, तो फिर अवाम जाहिल कैसे हो सकती है? और अगर अवाम जाहिल है तो फिर हाकिम वक्त मतलब कंफ्यूज कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फंडे के साथ भी अपनी आवाम को कंफ्यूज कर गई कि आवाम जाहिल है, हाकिम वक्त ठीक है, हाकिम वक्त पता नहीं क्या है और आवाम जो है वो जाहिल नहीं है। आई रियली डोंट नो। ये इसका जवाब जो है मुझे शौकत बसरा साहब भी देंगे, मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के इस टाइम पर एज वी स्पीक और नाउ, और इसके अलावा बड़े जय्यद कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कैसर शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स फ्रॉम PMLN, ऑपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड अब से थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ मौजूद हो। मेरे साथ कमिटमेंट है उनकी, आगा रफी साहब की, लेकिन आई थिंक सो कि बिकॉज द सेशन इज गोइंग ऑन तो शायद अगर ऊपर नीचे हो जाए तो लेट्स सी कि वो जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। बसरा साहब, आप तो बिल्कुल ही सीधा हो गए, मतलब एहतजाज किया ऑपोजिशन ने, उज़मा बुखारी साहिबा आई, उनको बड़ा बुरा लगा, बिल्कुल वैसे कि जैसे मुझे भी सुनने में थोड़ा सा मायूब लगा कि आप पाकिस्तान की आवाम को जाहिल कह रही हैं। खासतौर पे यास्मीन राशिद साहिबा जिन्होंने 2 दफा इलेक्शन लाहौर की ही इसी आवाम में कंटेस्ट किया है, उन्हीं लोगों के बीच में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और जितने भी वोटर्स ने उनको वोट दिया है वो यही जाहिल किस्म के वोटर्स थे अकॉर्डिंग टू हर। सो द पॉइंट इज कि जरा थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन पहले आप PMLN वालों के साथ डायरेक्ट होते थे, अब तो आप डायरेक्ट आवाम के साथ ही डायरेक्ट हो गए कि भाई आवाम ही जाहिल है। दिनेश, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आदमी इंसानियत को, तमाम लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखे। जो लोग इससे फौत हो गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके वर्सा को सब्र दे, और जो बीमार हैं अक्रॉस द बोर्ड, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो 1.5 लाख के करीब लोग हैं जो इस वक्त पॉजिटिव हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। देखिए, मैं आपको कर्ज करूँ, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कहा वो ऐसे लफाज इस्तेमाल ना करती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन एक हकीकत है बीनिश, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अभी आप उज़मा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था,
انہوں تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے تو یہ لفظ استعمال کیا نا, میں نے تو یہاں پہ دیکھا کہ سیاستدان ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں. ایون میں نے سنا تھا کہ پیپلز پارٹی, یہی عظما بخاری صاحبہ کے آپ نکال لیں بہت سارے کلپس جس میں شاید انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا میاں صاحب کو اور ان کی پارٹی کو, آج ان کی ترجمان ہے. لیکن میں اس بات پہ آنا چاہتا ہوں, حقیقت کیا ہے اور ایشو کیا ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا کہہ دیا, ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, کورونا نہ رنگ دیکھ رہا ہے, نہ ملک دیکھ رہا ہے, نہ نسل دیکھ رہا ہے, نہ پارٹی دیکھ رہا ہے, نہ مذہب دیکھ رہا ہے. 217 ممالک میں یہ جو قدرتی آفت ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے, وہاں پہ پاکستان میں کیا گراؤنڈ ریئلٹی ہے. میں بینش میں 2-3 پروگرام پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرا ڈسٹرکٹ ہے ساؤتھ پنجاب میں, ضلع بہاول نگر, ہارون آباد, فوٹ آباد, اسی طرح جنوبی پنجاب میں بہت گاؤں کی لیول پہ لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی کورونا مرونا کوئی نہیں, یہ سب یہودیوں کی سازش ہے, یہ سب ایک منصوبہ بندی ہے, حکومتیں پیسے لینے کے لیے کر رہے ہیں. اور ایون یہ کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ کورونا کوئی پیشنٹ جاتا ہے, میں نے بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں کہ جان بوجھ کے ان کو مارا جا رہا ہے. اچھا اب یہ بھی بتا دینا پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے تھے, اچھا میں قرض کروں, میں جس چینل پہ بیٹھا ہوں نا, مسلح ملک صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, میں کہنا آپ کو کیا چاہتا ہوں, اب حالت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آج بھی سیاست کر رہے ہیں لاشوں کے اوپر, اس کورونا وائرس کے اوپر, ان کے گھروں میں وہ داخل ہو گئے. اچھا ایک منٹ, میں مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا. میں آپ کو کرنے دوں گی, پورا شو آپ کے ساتھ کر لوں گی. ابھی پیپلز پارٹی نے بھی مجھے جوائن نہیں کیا, ان کا بھی ٹائم آپ کو دے دوں گی, آپ فکر نہیں کریں. مجھے پہلے یہ جاہل کا کانسیپٹ تو سمجھا دیں, یا تو معافی مانگ لیں عوام سے, یا پھر آپ بالکل اسی نریٹو کو دوبارہ دوہرا دیں. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, میں نے سٹارٹ میں یہی لفظ کہا ہے کہ یہ ان کی ڈاکٹر صاحبہ کی فرسٹریشن ظاہر ہے, جنرل فرسٹریشن اس لیے ہے کہ اب میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں, یہ ابھی نون لیگ میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, جب ہم لاک ڈاؤن نہیں کھول رہے تھے اور جب جو ہمارے تاجر طبقہ ہے, جب انہیں دھمکیاں دی ہم کھول دیں گے, ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے, ہم کچھ نہیں مانے, یہی نون لیگ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی. سر نون لیگ کو آپ کے دماغ میں فکس ہو گیا, عوام کو سائیڈ پہ کر دیں سر نون لیگ کو. دینش میں اور بات کیا کہہ رہا ہوں, عوام ورسز ڈاکٹر یاسمین راشد, دینش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو شاہزیب کے سامنے جا کے ان کو پلیٹ فارم ملا, ایک بڑا پلیٹ فارم ملا, اپنی فرسٹریشن نکال دی. عوام اپنی فرسٹریشن کہاں نکالے جن کے دورہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جاہل بولا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد میں پھر کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے وہ کہ ہیلتھ منسٹر ہیں, ان سے بہتر اب فیکشن فگر بھی کسی کے پاس نہیں ہے. بار بار عوام کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ خدا را عقل و روش کے ناخن لیں, میں بھی ان میں شامل ہوں, آپ بھی میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ابھی میں نام لے لوں سیاستدانوں کا, ان سے بھی زیادہ کسی نے کیئر کی ہے. میں نام لے لوں, فوج کے بہت سارے میرے دوست ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہیں, نرس ہیں, یہ ابھی گھر بھی بیٹھے مطلب آپ انڈورس کر رہے ہیں. اچھا نہیں, میں اور بات کہہ رہا ہوں, انڈورس نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کہہ, آپ معافی مانگ رہے ہیں. سن تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں اگر کسی کا کوئی ہرٹ ہوا ہے ان کے الفاظ سے, ان کی بات کا برا لگا ہے, تو میں نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے آنے اور ان سے معافی مانگتا ہوں. لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک اور بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ان جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیں, حکومت کا کام جان و مال کا تحفظ ہے, آپ کے بغیر ہم کامیاب نہیں. سنیں میری بات مکمل کر رہے ہیں آپ میرے دل کی بات مجھے کرنے دیں. مجھے بینش صرف بسرا صاحب آپ لوگوں نے تو وتیرا ہی بنا لیا, ہر چینل میں جا کے اپنی فرسٹریشن نکال دیتے. میری بات تو سن لیں. دکھ یہ ہے کہ لاہور کی بات کیوں کی انہوں نے. آج آپ دیکھیں پورے پنجاب کے اندر کون سا سٹی نمبر 1 ہے, وہ لاہور ہے. جس دن جب لاک ڈاؤن کھولا, لاہور کی عوام کو جاہل بنا رہے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں جس دن لاک پھیلایا کس نے کورونا سر؟ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں زیادہ کورونا پھیلا کیسے مجھے بتائیں. میں عرض کرتا ہوں, شاپنگ کی اجازت کس نے دی؟ شاپنگ مالز پوری رات کس نے کھولے؟ گورنمنٹ نے دی. کس کے لیے؟ ہاں جی, کس کے لیے؟ دین فیس دا میوزک. کس کے لیے دی؟ سوالوں کے جواب دیں. سر آپ نے اپنے لیے دی, عوام کے لیے دی. اس لیے میری بات سنیں, میری بات سنیں. کیا شاپنگ عمران خان عوام نے کہاں احتجاج کیا, کہاں مانگ کی, کہاں جلسہ کیا کہ ہمیں اس طرح کی عید منانی ہے کہ آپ ہر چیز کھول دیجیے اور ہم باہر جا کر کے بس پاگل ہونا چاہتے ہیں. بات عوام تک پہنچ نہیں سکے گی. کیا عمران خان صاحب گلیوں میں یا ان کی فیملی شاپنگ کر رہی تھی؟ کیا میری فیملی بھی نہیں گئی؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی فیملی گئی ہے؟ کیا بات صرف یہ ہے, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آخری عید تو نہیں ہے. لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا نام مانے, یہ صرف لاک ڈاؤن اس لیے کھول رہے ہیں کہ ہم نے بھوک سے بھی لڑنا ہے اور کورونا سے بھی لڑنا ہے. تو سر شاپنگ مالز, بازار, کپڑوں کی دکانیں,
ब्यूटी सैलून्स, ये सब किसने खोलने को कहा था? जिम्स तक खुले में, ये किसने कहा है? अब मैं अर्ज करता ये हूं, एक एक चीज किसने कही थी खोलने के लिए? मैं कहता हूं हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये अननेसेसरी था सर। नहीं, कोई अननेसेसरी नहीं था। 1.5 लाख आवाम मर गई अमेरिका के अंदर, उन्होंने एसओपी के साथ। सैलून्स नहीं खुले सर यूके में, अभी भी ना सैलून्स खुले ना जिम खुले। ओके सर, ये चार में साहब कैसे शेख साहब मेरी बात सुन ले, मैं ये कह रहा हूं कि सर आपकी कोई गलती हो ही नहीं सकती, आप हुक्मरान हैं, आप फैसला करने वाले नहीं, हम आवाम है ना, हमारी गलती है, लेकिन खुदा हमारी गलती है, आवाम की गलती है। वायरस पे, कोरोना वायरस पे मत सियासत करें, ये किसी को भी होगा। और सर आप भी आवाम को जाहिल कहकर सियासत ना, मैं तो पहले खास तौर पे उस लाहौर की आवाम जिसने आपको वोट किया है, अगर आप वाकई मानते हैं कि आपको वोट मिले हैं तो इसी लाहौर की आवाम ने आपको सर वोट किया। कैसर शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, माजरत चाहती हूँ थोड़ी डिस्कशन लंबी होगी, बसरा साहब के साथ ताल्लुक ही ऐसा क्या करें? नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऑनर का है, किसी का अगर दिल दुखा है और उनका मकसद दिल दुखाना नहीं था। कैसे शेख साहब से फिर अब वापस मुझे अपनी तरफ, ओके एक मिनट, कैसे साहब बस एक मिनट का वक्त मुझे और दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। अगर और मगर को निकाल के, सर ये अदालत तो है नहीं, ये एक टीवी प्रोग्राम है, कोई तौहीन अदालत का मुकदमा तो चल नहीं रहा, तौहीन अवाम का मुकदमा चल रहा है यहाँ पर। आप सिंपल ये बता दें, अवाम की जगह पर आकर अगर मगर की बात ना करें, क्या जाहिल कहना डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठी हैं एक टीवी चैनल के ऊपर, एक नेशनल टीवी के ऊपर, क्या ठीक था सर? मैं 3 दफा कह चुका हूं नहीं ठीक था, नहीं ठीक था। अगर फिर मैं कह रहा हूं कि बीनेश एक बात को जो बार बार कह रहा हूं, उन्होंने जाहिल कहा ना, जाहिल का मकसद क्या है कि यार लोग अमल नहीं कर रहे हैं, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग एसओपी को नहीं मान रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, पाकिस्तान अपने अपने घरों का तो ख्याल करें। मुझे बताएं, ईद वाले दिन आपने देखा था क्या हो रहा था? कैसे लाइटिंग हमारे साथ ट्रेडर्स ने किया, पब्लिक अब ये टेलीविजन गांव-गांव में मौजूद है, हर किसी को पता है। तो सर ऑनलाइन शॉपिंग करा लेना, ये टेलीविजन आप मुझे दिखा रहे हैं गांव-गांव में मौजूद है, तो लोगों को एजुकेट करें, ऑनलाइन बिजनेसेस कैसे चलाने हैं, न्यू नॉर्मल क्या है सर? मतलब आपसे तो मुझे प्रोग्राम के बाद भी एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं, बस आप, मैं नहीं कह सकती सर, आपने मुझे कहा ये गांव-गांव में है। आप कह सकती हैं टीवी स्टूडियो में बैठ के, एक प्राइम मिनिस्टर जिसने 24 करोड़ के मुल्क को देखना है, जिसकी आबादी में फिर पंजाबी भी बनाना पड़ेगा, जितना हम बातें आती है, हमारे पास रोटी है, हमारे पास खाने के पैसे हैं, उनका हाल देखें, टाइम पर आती है, उनको लॉकडाउन हो लॉकडाउन ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसर शेख साहब अब अल्टीमेटली फैसला ले लिया ना हमने, जब उन्होंने अमल नहीं किया, आज 80% हम लाके बंद कर रहे हैं। सर ये भी आपने छुप कर फैसला किया, कल नो सर आपने कहा था कोई लॉकडाउन नहीं होगा, और कल रात को आपने छुप करके अनअनाउंस्ड लॉकडाउन किया है। वो कैसे? कैसर शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, सियासी जमातों के नाम पर ये जो सियासी जो पार्टीज हैं, ये जो ज़हनी गुलाम बना देती हैं, इनके ऊपर आपकी राय चाहिए, बिकॉज आप बड़े सीनियर मेंबर हैं सर। मैं आपसे एक बड़ी पढ़ी लिखी, एक बड़ी नपी तुली बात, एक जवाब एक्सपेक्ट करती हूँ। आज बिलावल साहब ने नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर के इस बात के ऊपर थोड़ा सा प्रोटेस्ट रजिस्टर किया कि हुकूमत को कुछ नहीं पता, हुकूमत अपनी गलतियां नहीं मानती है, लेकिन अवाम को जाहिल कहती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह से मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से मैंने इस बारे में जरा सी भी रिलक्टेंस नहीं सुनी कि अवाम को जाहिल कहा गया। वेयर इज PMLN ऑन दिस? अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मसला हल हो गया जी। जी बिनेश, आपने बड़ी अच्छा पॉइंट ये दिया। देखिए ना, सीनियर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं वो पंजाब का सारा वो देख रही है। मैं हैरान हूँ कि देखिए संभला तो उनसे नहीं, जो पॉलिसी थी उन्होंने ठीक नहीं बनाई। देखिए हमारा सिर्फ पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क तो नहीं है, ये तो सबसे पहले चाइना में आया, हमारे पड़ोसी मुल्कों में। उसके बाद आप ये देख लीजिए ना, कोरिया में क्या हुआ, जापान में क्या, उन्होंने भी तो स्ट्रेटेजी बनाई ना। अगर हमारी स्ट्रेटेजी ठीक होती, उनके यहाँ 100-150 के ऊपर नहीं हुई डेथ, ज्यादा और चंद मरीज हुए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। एक चाइना में शुरू में 3,500-4 हज़ार डेथ हुई। अब आप मुझे बताइए कि एक तो कुछ भी इनको समझाते रहे, सिंध गवर्नमेंट ने तो इनको कई बार समझाया, और WHO ने समझाया कि ये इस तरह के ना कीजिए, आपकी बहुत बड़ी आबादी है और आपके यहाँ कंजेस्टेड इलाके हैं, तो आप बहुत बुरी तरह इसका हमें इफेक्ट होगा। अब मुझे बताइए कि यास्मीन राशिद साहबा वो अपनी क्योंकि पॉलिसीज उनको कामयाब नहीं हुई, तो अब फ्रस्ट्रेशन में अब वो आवाम को कह रही जी। इख्तलाफ का नहीं, हम क्यों एक दूसरे पे इख्तलाफ करें, हमें स्ट्रेटजी मिलजुल के बनानी चाहिए थी।
शुरू में ही जब ये कॉन्फ्रेंस हुई सारे लीडर इकट्ठे हुए, भाई अगर फर्ज कीजिए उसमें कोई गलतियां भी होंगी तो उसकी जिम्मेदारी सबकी होगी ना। जब हम असेंबली में बैठेंगे या कोई सब मिलजुल के हम एक कुछ लाया अमल बनाएंगे। अब हाल ये है कि इतना बड़ी वबा और आफत है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब अपने अना खत्म नहीं कर रहे, इसमें कोई अना नहीं है। देखिए बात है मुल्क के लिए है, लोगों के लिए है, इतना बड़ा अभी खुद कल असद उमर साहब ने कहा कि कई मिलियंस जो है वो इससे इफेक्ट हो जाएंगे। अब आप अंदाजा कीजिए, मामूली चीज नहीं है। हमें बजाय कि आज जी ओके कैसे साहब, आपकी ऑडियो वीडियो स्टक हो गई है, आई थिंक सो सम इशू विद द इंटरनेट। वापस आएंगे तो हम बिल्कुल इनको जरा दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। शौकत बसरा साहब, मीनवाइल ओके आई थिंक सो कैसर शेख साहब इज बैक। कैसर साहब आपको आवाज आ रही है, आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बात। मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, मुझे नहीं पता आपको। जी बीच में आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था, मुकम्मल कीजिए अपनी बात, मुकम्मल कीजिए। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए बात ये है कि तमाम मुल्कों इसमें इन्वॉल्व, किसी ने अपनी आवाम को नहीं कहा, मुझे बता दीजिए कोई और कोट कर दीजिए किसी ने कोई कहा। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एहतराम वो, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतनी फ्रस्ट्रेशन इस बात पे है कि जो उन्होंने उनके सोच थी वो कामयाब नहीं हुई, पॉलिसी गलत थी ना। पॉलिसी सबसे मिलके अगर इकट्ठा होके यूनानी मसली तय करके होती तो बेहतर पॉलिसी हो जाती और फिर उसका सारे जिम्मेदारी लेते। अब क्योंकि उन्होंने अपनी की है, उन्होंने न सिंध हुकूमत की मानी है, उन्होंने जो को फैसले किए अपने तौर पे किए, अब उसकी जिम्मेदारी भी सारी इन्होंने लेनी है ना। फिर नहीं सर, ये आपने मुझे लगता है शायद ये पॉइंट मिस कर दिया। आगे सवाल भी है, इस पे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बसरा साहब के पास वापस आऊंगी। कोरोना आवाम की वजह से फैला है, दिस इज द टैगलाइन विच पीटीआई इज गिविंग। कल जाहिल भी इसीलिए सुना गया, हम लोगों को हमें सुनाया गया, ये बोला गया वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जी हमने बात नहीं मानी, अवाम ने बात नहीं मानी, हुकूमत इज फाइन, तो कोरोना अवाम की वजह से फैला। बिनेश मुझे ये बता दें, किसी और मुल्क में किसी ने लीडर ने ये कहा, कोई और मुल्क भी तो होगा हमारे अलावा भी कभी ये बात सुनी कि लीडर वो कहते कि अवाम ने, पॉलिसियां हमारी गलत हैं, हमने उनको लॉकडाउन नहीं किया, हम कई मुल्कों ने कर्फ्यू किया, वो चाइना ने क्या किया, एक ही शहर में पूरा तो 3-3.5 महीने का उन्होंने लॉकडाउन किया फुल फ्लैज। हम वहां बिजनेस करते हैं, हम उनसे राब्ते में थे अपने बिजनेसमैनों से, वो कहते हैं हम बिल्कुल कंप्लीटली लॉकडाउन है और हम घर से नहीं निकल सकते। तो उसका आज क्या हुआ, आज इतना बड़ा कोई 7 अरब आबादी वाला मुल्क जो है वो सब खोल दिया उन्होंने, सब ठीक हो गया। कोरिया, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कामयाब हो गया। जापान का असल में कौमें जब तक हम हुकूमतें फैसला नहीं करती, और मैं ये कह रहा हूँ, ये बताइए सिर्फ कि अगर यही फैसला, जो फैसले होते अगर मिलजुल के हो जाते तमाम पार्टियों के, तो कल को कोई बात होती तो जिम्मेदारी सारे लेते ना कि नहीं ये फैसला हम सब ने किया था। अब टोटल तो इन्होंने खुद फैसला किया है, जो कुछ भी इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। पहले अब जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर मुल्कों से लोग आ रहे हैं, उनको भी क्वारंटाइन नहीं कर रहे, वहां उनको भेज रहे हैं अपने अपने इलाकों में, वो फैल गए ना। और ये ईद की शॉपिंग जिस तरह हुई, कैसर शेख साहब आप किस पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं? मुझे एक ठोस जुमला दे दीजिए ताकि मैं आगे डिबेट को लेकर चलूं। आप किस पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं? नहीं हुई मुशावरत, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी नहीं है, तो अब जिम्मेदारी किसकी है कोरोना फैलने की? हुकूमत के अलावा और जिम्मेदारी किसकी हो सकती है? अगर अच्छा होगा तो उन्हीं। होल्ड दिस थॉट, हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन की अगर माने तो वो कहती है जी हुकूमत की जिम्मेदारी है। शौकत बसरा साहब, जिम्मेदारी वापस आप पर डाली गई है। लॉकडाउन, हम तो कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन, उसके बाद समाई लॉकडाउन, उसके बाद एक सिलेक्टेड लॉकडाउन। लाइक इस टाइम पर भी एज वी स्पीक ऑफ नाउ 61 मुकामात हैं सिर्फ और सिर्फ लाहौर के, लेकिन वैसे 20 शहरों के मुख्तलिफ मुकामात है जिनको सील किया गया। लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक लाहौर से, मैं और स्पेसिफिक आपसे बात कर ली, तो आप तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, कैसे इंश्योर करेंगे? इवन अस्करी 10 जो है वो बंद है, अस्करी 11 जो है वो बंद है, डीएचए, कैंट, गुलबर्ग, इलामा इकबाल टाउन, इतने इलाके हैं। आपको मेरे से बेहतर वो 61 पॉइंट, अच्छा आपके तो दिल पे लिखे होने चाहिए आपने जो 61 पॉइंट्स बंद किए हैं। नाश्ते के लिए कैसे जाएंगे लोग, दवाई कैसे लेंगे? अब आपको गरीबों का ख्याल नहीं आ रहा कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे पूरी होगी? अगर बंद किया है तो कह रही है बंद नहीं करना चाहिए, बंद कर रहे थे, नहीं किया तो कर क्यों नहीं कर रहे? तो आपको मौका दें, ये तो हमने कहा ही नहीं। मुझे मौका दें सर, मैंने कब कहा कि बंद नहीं करना चाहिए? मुझे मौका दें, अनाउंस करके बंद करें सर, मौका दें। मैं फिर कह रहा हूं कि 217 ममालिक के अंदर जो कोरोना आया वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की वजह से। मुझे से पाकिस्तान का मुझे बात तो करने दे। और दूसरा आर्गुमेंट ये है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आर्गुमेंट ये है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर बहुत मुख्तलिफ है। सुन तो लें, दूसरा आर्गुमेंट ये है
कि वहां जो कोरोना आया वो अल्लाह का अजाब है, और पाकिस्तान में जो कोरोना आया ना वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से आया। और या दूसरा एक आर्गूमेंट और भी कर रही है नून लीग आजकल कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वो नैब की वजह से हुआ है। दुनिया के अंदर जो इस वक्त कम से कम 1 करोड़ के करीब लोगों को कोरोना का वो नैब की वजह से हुआ है। पाकिस्तान में 1.5 लाख लोगों को कोरोना नैब की वजह से हुआ है। और तहमीना दुरानी क्या कह रही है, उनकी मिसेज, वो कह रही है मेरे सरताज को ले गए हाई कोर्ट में और वहां पे जाकर उन्होंने कोरोना करवा दिया है। अब भिनिश बात यह है, मैं फिर उसी बात की तरफ आता हूं। देखें, हमने फैसले लेने हैं अपनी ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक, अपने मुल्क के मुताबिक। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे लिए और आपके लिए, और 25% वो लोग हैं जिनके पास सुबह और शाम की रोटी नहीं है। उसके बाद 50% मैं कहूंगा, बल्कि 70% कहूंगा, शायद 20% होंगे बिनेश, जिनमें शायद मैं और आप भी शामिल हैं, शेख साहब भी शामिल होंगे। बात वहीं पे आती है कि आप उनको जाके पूछें कि जिन्होंने नहीं स्टेट दे सकती, स्टेट सबको रोटी नहीं पहुंचा सकती, मैं आपके सामने एडमिट करता हूं क्यों नहीं दे सकती। आपको मैं सिर्फ अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान में आज तक जो हुकूमत रही है 70 साल, किसी ने डाटा कलेक्ट नहीं किया कि कितने लोग हैं जो गरीब हैं जिनको राशन पहुंचाना। इसके बावजूद इन बुरे हालात में भी बिनेश, हम लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 रुपए के, मतलब क्या हुआ कि अगर एक फैमिली के 4 या 5 लोग भी हैं तो तकरीबन 8 से 10 करोड़ लोग बनते हैं। अब गुजारिश ये है कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह का नाम माने, मुल्क को अल्लाह बचाते बचाते कोरोना से। अवैस लगारी साहब हैं, शायद आप जानते होंगे, जमाल लगारी, फारूक लगारी मरहूम के बेटे, वो मोटरवे पे चढ़े, लोगों ने उनको काबू कर लिया, डकैती के लिए नहीं। उन्होंने कहा गड्डी थल्ले उतर, पैसे निकालो, हम भूख से मर रहे हैं और तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हो। अल्लाह का नाम माने, ये भूख की जो लड़ाई है ना, अगर जिस दिन ये शुरू हो गई, मुझे नहीं समझ आती कि लोगों का शायद ये एजेंडा है कि लोग भूख की वजह से बाहर निकले। बिनेश, ना आपका घर बचेगा, ना मेरा घर बचेगा, ना शेख साहब का घर बचेगा, ना ये स्टूडियोज बचेंगे। सर, तो लोग भूख की वजह, अच्छा मेरी बात सुन ले, बात सुन ले, अगर लोगों के बच्चे भूख की वजह से मरे ना, तो हमारे बच्चे भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो आप खुदारा इस बात को इस सेंस में ले कि प्राइम, अच्छा मुझे बताइए, आज मैं मानता हूं आपकी बात, हमारे फैसले से जो हम कह रहे थे कि हमें मुल्क को भी खोलना है और कोरोना से बचना है, आज फाइट बैक हुआ है। मैं आपकी बात को ये एडमिट कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए हम किसके लिए कर रहे थे? क्या इसमें सियासत इन्वॉल्व थी? क्या इसमें हमारे वोट आने थे? क्या कल इलेक्शन होने जा रहा था? किसके लिए फैसला ले रहे थे? आज अगर मैं सर, आपने, मैं पहले भी कहा, अब भी कह रही हूँ, आपने अपने लिए फैसला किया अपने ताकि लिए एक पॉपुलर ओपिनियन कर दे, लोगों के अंदर वाहवाही हो जाएगी, आपका स्टार्टअप और बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे वाह कितने अजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, का ख्याल आ गया। और ईद से पहले उन्होंने बाजार खोल दिए। पूरी दुनिया में ईद से पहले ईस्टर आई थी। आपने दुनिया के एग्जाम्पल्स देते हैं ना, अमेरिका में ये हो गया, यूएसए में ये हो गया, यूके में ये हो गया, न्यूजीलैंड में ये हो गया, सिंगापुर में ये हो गया। आपको ये देखना चाहिए था कि पूरी दुनिया में लोगों ने ईस्टर कैसे मनाई, फिर आप ईद के लिए दुकानें खोलते के ना खोलते। मुझे ब्रेक लेनी है सर, वापस आके बात करते हैं। फिर ब्रेक ले लीजिएगा। हुकूमत पॉपुलर फैसले नहीं लेती, मैं आपकी बात मानता हूं। हुकूमत का पहला फर्ज जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है ना। मैं आज आप सर्वे करवा ले, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी जो बता रहा हूं, 80% लोग जो बेचारे रो रहे थे, और यही फिर कह रहा हूं, जमातें यहां पे मुतफिका फैसले करती हैं। शेख साहब कह रहे थे तमाम ये जीबी और जीबी और कश्मीर में किसकी हुकूमत है? नून लीग की है। आज तक बताएं 3 महीने हो गए हैं कि आपको कोई मुखालिफ आवाज नजर आई हुकूमत के? हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मुतफिका फैसले ले रहे हैं। शाम को जैसे 7 बजे टीवी चैनल ऑन होते हैं, फिर वो पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, कोरोना ने ना शेख साहब का घर देखना है, ना मेरा देखना है, ना गरीब का देखना है, ना अमीर का देखना है, ना गोरा देखना है, ना काला देखना है। इसलिए इस पे अपने आप को संभाल के रखें। बिल्कुल संभाल के रखें। इंडिया की मिसाल आपके सामने है। इंडिया ने 3 महीने लॉकडाउन, 2 महीने लॉकडाउन किया इंडिया ने। आबादी कितनी है आज 2.5 लाख इंडिया की आबादी और कितनी है? बात, अच्छा पाकिस्तान की आबादी कितनी मैं फिर तरह आपकी फार्मूले को मान लेता हूँ, उनकी आबादी हमसे बहुत ज्यादा है। चलिए ओके, मुकम्मल लॉकडाउन किया, 2.5 लाख पेशेंट है इस वक्त, और 7,000 के करीब लोग। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कैसर शेख साहब, शौकत बसर साहब मेरे साथ मौजूद है। We'll figure out where Pakistan People's Party is right now. We'll take a break and we'll be back in a bit.
ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। एज वी आर डूइंग दिस लाइव शो राइट नाउ, इस टाइम पर नेशनल असेंबली का सेशन भी जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफी साहब की कमिटमेंट थी, लेकिन वो इस टाइम पे नेशनल असेंबली में शायद तो अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कैसर शेख साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। बसरा साहब, अगर आप मुझे कोई ठोस बात कर दें तो मैं नून लीग की तरफ जा सकती हूँ। हुकूमत की पॉलिसी बता दें प्लीज, बड़ी आपने फ्रस्ट्रेशन आज निकाल दी है। अब पॉलिसी बता दें कि क्या है, लॉकडाउन, समय लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन कैसे होगा ये सिलेक्टेड लॉकडाउन? अगर सेमी लॉकडाउन कामयाब नहीं हुआ तो सिलेक्टेड लॉकडाउन कैसे कामयाब होगा? दिनेश, हुकूमत की पॉलिसी हमने कल से चेंज की है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपको याद होगा कि जब जिन दिनों में लॉकडाउन था भी ना दिनेश, लोग इसके बावजूद घरों से निकलते रह रहे जब लॉकडाउन स्टार्ट में हम लोगों ने किया था। अब फैसला ये लिया है और ग्राउंड रियलिटी भी लिया है कि अब लाहौर भी हो रहा है, ये फैसलाबाद भी हो रहा है। ये फिर मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जिन जिन इलाकों के अंदर वहां पे रेशियो ज्यादा आ रही है, हमने वहां फैसला किया है कि हम वहां पे लॉकडाउन करेंगे। और अब लॉकडाउन किन SOPs के ताबे होगा? बाहर से लोग उस लोकेलिटी में नहीं आ सकेंगे। जो वहां की लोकेलिटी के लोग हैं, उनके घर का फर्द सिर्फ अपनी घर की जरूरत के लिए जो फर्द है वहां से निकल सकता है। वहां पे बाकायदा पुलिस की चौकियां बनाई गई हैं, वहां पे चेक एंड बैलेंस होगा। अब इसके अलावा हमारे पास हल नहीं रहा। मैं समझता हूं ये जो आज हम पे तनकीद हो रही है ना, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूज पॉलिसी, मैं समझता हूं जितनी क्लियर पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी दिनेश, किसी की भी नहीं थी। वो डे वन से ये कह रहे थे हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो मुल्क अफोर्ड भी करते थे दिनेश, आज वो भी देख लें, मैं अमेरिका से आगे तो किसी का हेल्थ केयर का निजाम नहीं था, इकोनॉमी उनसे बड़ी किसी की नहीं थी। किस बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं लोग, कीड़े मकोड़ों की तरह मरे हैं वहां पे भी उन्हें अल्टीमेटली फैसला लेना पड़ा। लेकिन फर्क आप देख लीजिएगा, अगर अमेरिका खुला है, यूके में मेरी आज बात हो रही थी दोस्तों के साथ, जो SOPs उन्होंने दे दी है उसके ताबे वो अमल हो रहा है। यहां पे जो आप रात का गुस्सा कर रही है ना डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात का, वो जाहिर है, मैं समझता हूं उनके मुंह से गुस्से में निकला जाहिल। अब इशू क्या है? एक दफा नहीं ना निकला, मैं कह रहा हूं इशू क्या है, बंद ही नहीं किया। इसका इशू क्या था? उनका इशू कहना क्या चाह रही थी? ये बार बार कह रहे हैं कि खुदारा ये SOPs है क्या है। ये अभी मैं आपकी स्टूडियो में हूं ना, मैंने आके ये उतारे हैं, आपके पास पड़े हुए आपने अंदर उतारे हैं। सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत जरूरी है आपका बाहर जाना, अगर मैं आप घर आपकी स्टूडियो में है ना, यकीन माने मेरी फैमिली डेली मेरे से लड़ती है कि आप अल्लाह का नाम माने, अपने आप को मत एक्सपोज करें पब्लिक में। मैं बहुत कोशिश करते हैं कि हम उस पर स्काइप पे आ जाएं, टेलीफोन पे आ जाएं, तो स्टूडियो भी आना पड़ता है। कहने का मकसद ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आपका, तो आप इन दिनों में घर से निकलें। अभी भी अब क्या हुआ है? अब अल्टीमेटली मुझे बताएं कि अब हमें हुकूमत ने फ्री हैंड दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, पहले भी दिया हुआ था। अब क्या है? पहले ये था कि जेलें भरी जा रही हैं, हरुणाबाद से मुझे फोन आ रहे हैं और जी सानू SHO अंदर कर देता जी, डबल सवारी फड़े गए हैं जी, दुकान खुली फड़े गए। अब सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनको कहा कि उनको जुर्माने करें। मैं आपको बताता हूं, मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी डबलन में होती है, अगर कोई 2 किलोमीटर से बाहर जाते हैं ना तो वहां पे 2000 यूरो जुर्माना कर रहे हैं। कौन फाइन करता है उनको? हुकूमत कर रही है ना। तो आप उनसे सीखें, आप मुझे बता रहे हैं नहीं, अब हम कर रहे हैं ना। अब देखें ना, क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? अब मौके पे जुर्माने हो रहे हैं। अब लोगों की चीखें निकल रही हैं कि देखें जी, AC साहब आए थे, उन्होंने 2000 पे जुर्माना कर दिया, 5000 पे जुर्माना कर दिया। फिर भी दिल दुखता है कि एक ऐसा शख्स जिस बेचारे की पहले दुकानें बंद हैं, पहले ही इस वायरस ने बेड़ा गर्क कर दिया है, अब वो कमाएगा कहां से, खाएगा कहां से? 5000 का जुर्माना। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ आवर फैमिलीज, फॉर द सेक ऑफ उनकी फैमिलीज के लिए मैं कह रहा हूं, अब ये हमें करना पड़ेगा और ये अब करेंगे। अब जो 80% लॉकडाउन हुआ है, अब इस पे अमल होगा, इसकी बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट अमल होगा। फैसलाबाद में भी होने जा रहा है। मैं आपको जो बड़े अभी शहर टारगेट किए हैं, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, वहां पे अब सिलेक्टेड लॉकडाउन जो आप कह रही हैं, बार बार सिलेक्टेड, आप वैसे भी बड़े खुशी से आप ये लफ्ज बोलते हैं। नहीं, मैंने वैसे कभी नहीं बोला, ऑपोजिशन ने बोला होगा। दोस्त मैं कह रहा हूं, लेकिन हम तो सिलेक्टेड, अब बिल्कुल सिलेक्टेड ही होगा ना। स्मार्ट लॉकडाउन होगा, सिलेक्टेड लॉकडाउन होगा। अब अगर लोग कॉपरेट, अगर फिर मैं और कह रहा हूं, इसके बावजूद लोगों ने कॉपरेट ना किया, तो फिर इसके बावजूद अगर लोगों ने कॉपरेट ना किया तो मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे लाहौर को, मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे फैसलाबाद को। मुकम्मल तौर पर बंद करने का क्या मतलब है? फिर मुकम्मल कर्फ्यू लगाएंगे, शायद कर्फ्यू की तरफ। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए
قوم کو میں بھی کہہ رہا ہوں ہمیں تعاون کرنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے خاندان والوں کے ساتھ. گورنمنٹ کو مت مجبور کریں کہ ہم الٹیمیٹ سٹیپ کی طرف جائیں, پھر واقعی جو آپ بات کہہ رہی ہیں ہمیں جانا پڑے گا. ویکنڈ پہ عمران خان صاحب تھے یہاں پر, اب کیونکہ آپ ترجمان ہیں تو میں آپ سے یہ سوال چلے کر لیتی ہوں. ویکنڈ پہ عمران خان صاحب آئے تھے لاہور, اور وہ جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے کہ نہیں میں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا, اور اس سے اگلے دن جب میں نے آپ سے کہا نا کرنا ہے تو کھل کر کریں چیز, آپ نے یہ کل اقدام کیا, ایسا ہی ہے نا؟ خان صاحب کی موجودگی, کیا خان صاحب اس کی اپروول دے گئے تھے؟ یہ بات میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوئی تھی کہ آپ نے صوبے نے وفاق سے ہٹ کر کے اس کا فیصلہ کیا, آپ نے 18ویں ترمیم کی پاور یوز کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ خان صاحب نے اس کی آپ کو اجازت دی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ہر صوبے کو اختیار حاصل ہے کہ اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق فیصلہ کرے. ابھی سندھ سے چونکہ ساتھی کوئی نہیں ہے, وہ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کرفیو لگانا ہے, آپ نے بند کرنا ہے صوبہ, تو کریں. وفاق دیکھیں, وفاق کی حکومت ہے اسلام آباد میں, لیکن فیصلے جو ہو رہے ہیں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں پہ متفقہ فیصلے ہوتے ہیں, ان کو انڈورس کیا جاتا ہے, اور اس کے مطابق پورے پاکستان کے اوپر وہ ایس او پیز جو ہے وہ اس کے مطابق معاملات چلتے ہیں. لیکن اب جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ واقعہ بات درست کہہ رہی ہیں, صوبائی حکومت نے یہ بھیج دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں رہا, لاہور کے لوگ ہم سے تعاون نہیں کر رہے, فیصل آباد کے لوگ ہم سے تعاون نہیں کر رہے, لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں, بلاول صاحب اللہ کی قدرت دیکھیں. میں پینڈو ہوں اور گاؤں کا رہنے والا, اللہ کی قدرت دیکھیں, وہاں پر ابھی یہ صورتحال نہیں ہے, حالانکہ لوگوں نے کوئی احتیاط نہیں کی. پتہ نہیں اللہ وہاں کوئی امیونٹی سسٹم سٹرانگ ہے یا وائرس وہاں پہ کم گیا ہے, وہاں پہ لوگ اتنے امپیکٹ نہیں ہوئے ہیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, آپ کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ کے دوست احباب, آپ کے جاننے والے, اب ان میں تیزی کے ساتھ چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو اس لیے اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو بتائیں اب گورنمنٹ کیا کرے. اب بڑے شہروں سے شروع کر رہے ہیں, تو امید ہے کہ یہ کرنے سے. آج بلاول صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ بھئی حکومت نے تو ہمیں کنفیوز کر دیا, آپ ہمیں ایک الگ سٹوری سناتے ہیں. ان کی حکومت نہیں کہ ہر چیز آن بورڈ ہوتی ہے, مشاورت سے کی جاتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے, سندھ کو, پنجاب کو, ہر صوبے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ ان کی ریکارڈنگ کر لیا کریں اور عوام کے سامنے رکھ دیں, دودھ کا دودھ پانی کا. ایسا کون سا سیکرٹ بام اندر بنا رہے ہوتے میٹنگ یا مشاورت کرتے ہوئے, بتا دیں کہ بھئی سی ایم سندھ کے یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے, اس چیز کے اوپر انہوں نے مانا ہے کہ جی یہ نہیں ہوگا. عثمان بزدار صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یہ وہ نہیں کرنا چاہتے. عوام کے سامنے رکھتے ہیں. سندھ کی طرف سے بمبارڈمنٹ بھی ہوتی ہے اور ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ان سے یہ پوچھیں. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, بلاول صاحب اگر سن رہے ہیں یا سی ایم صاحب سن رہے ہیں یا کوئی پیپلز پارٹی کا سن رہا ہے, تو بھائی آج آپ لاک ڈاؤن کر دیں, آپ وہاں پہ کرفیو لگا دیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. گزارش یہ ہے. اچھا مجھے بتائیں, جب لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ان کو عدالت نے آرڈر دیا ہے, یہ ان کا جواب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ بھئی ہم نے وفاق کے ساتھ چلنا ہے ایز پر سپریم کورٹ. اچھا, میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو, جب آپ سے سنبھالا نہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ ریشیو کیا ہے سندھ میں اور پنجاب ایک طرف, باقی پورا پاکستان ایک طرف, اتنی آبادی کا فرق ہے نا. اس وقت تقریباً میرے خیال میں میکسیمم 2 یا 3 ہزار کا ڈیفرنس ہے. اس پر بھی جواب ہے. اچھا, کیا ٹیسٹنگ کا کہہ رہے ہیں ہم زیادہ ٹیسٹ کراتے ہیں پنجاب والے باقی ملکوں کے اندر. اچھا, میں کہتا ہوں سندھ, میں بلاول صاحب سے بھی کہوں گا, میں نون لیگ سے بھی کہوں گا کہ خدا را ابھی شیلا رضا ہمارے ساتھ پروگرامز کرتی ہیں, ان کو کرونا ہوا. میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری بہن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اس کے اوپر کرونا, یہ پھر میں کہہ رہا ہوں بار بار, نہ پارٹی ہے, نہ رنگ ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, یہ ایک قدرتی آفت. میں نے تو کم از کم بینش اپنی زندگی میں آپ سے بڑا ہی ہوں گا, میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی بڑی وبا میں نے نہیں دیکھی. میں نے ایسی بیماری زندگی میں نہیں دیکھی, کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی. شاید ہماری زندگی سے پہلے کی ایسی وبا ہے. آپ لوگ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. نہیں, میں آپ نے پھر کہہ رہا ہوں, میں نے تو نہیں دیکھی کہ اس قسم کی وبا ہے. اس کے لیے ہمیں ٹیکنیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا. خدارا حکومت جو, میں پھر کہہ رہا ہوں حکومت مل کے کس کا نام ہے, سندھ, پنجاب, کے پی, بلوچستان, جی بی, کشمیر. یہ آپ کہہ رہے ہیں سر؟ میں کہہ رہا ہوں سب کا نام ہے. خان صاحب نے بات کی ہے سی ایم سے؟ کس سے؟ مراد علی شاہ صاحب. سی ایم. اچھا مجھے بتائیں, ویسے پوچھ کیا ان کا سایہ ہوتا ہے میٹنگ میں, یا پھر آپ لیڈ باندھ دیتے ہیں؟ ہاں. اچھا, میں ایک اور بتاؤں آپ کو بینش, آپ
एक रिकॉर्ड निकलवा दें, मैं आपको भिजवा भी देता हूँ। डेली बेसिस पे लिंक के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, डेली बेसिस खान पे। साहब के साथ, मैं कह रहा हूँ मतलब खान साहब और कायम अली शाह साहब आपस में बात करते हैं। मैं मुराद अली शाह साहब की बात कह रहा हाँ, हूँ। सॉरी, मुराद अली शाह। मुराद अली शाह साहब की जो आज से 10 दिन पहले मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें मुराद अली शाह साहब का कोई स्टैचू था या मुराद अली शाह साहब खुद नहीं तो कोई और आ गया था? वही थे ना जो मीटिंग में बैठे हुए थे। और वहां से मुझे बताएं, क्या मुतफिका तौर पे वहां से अनाउंस नहीं हुआ था कि तमाम चीजों में इकट्ठे करेंगे? जीबी का वहां पे वज़ीर आला नहीं था, हाँ। कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर नहीं था। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि दर्द दिल से कह रहा हूं, स्टार्ट हमने इस बात से लिया था, अगर किसी का दिल दुखा है मैं फिर माफी मांगता हूं, लेकिन खुदा मैं हल्फन कहता हूं कि इस वक्त हालात अच्छे नहीं है बिनेश। हम सब लोगों को तावन कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने खानदान वालों के साथ, क्योंकि ये जो वायरस जिस अंदाज में, और आप कह रही है ना स्टार्ट में अभी लोगों ने कहा कि अगर हुकूमत पहला महीना मुकम्मल कर्फ्यू लगा देती, मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया आपके साथ है ना, इंडिया ने पूरे 2 महीने कर्फ्यू लगा दिया था और लोग 100-100 किलोमीटर पैदल चल के गए हैं। वहां पे आपको पता क्या हालत हुई है? अभी आप कह रही है बड़ा मुल्क है, तो फिर वहां तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था वायरस, वहां पे तो कोरोना नहीं आना चाहिए था। मुझे बताएं वहां पे आज 2.5 से 3 लाख लोग क्यों, और वहां पे इस वक्त इतना एहतजाज हो रहा है? उस बेचारे ने तो मुल्क बंद कर दिया था मोदी ने, इसको बेचारे मैं कहूंगा इस मौके पे, उसने तो मुल्क बंद कर दिया था, हमने तो मुल्क। तो फिर मैं कह रहा हूं कि इसका सिर्फ इशू ये है कि हाँ कम हो सकता है मुल्क को आप जितनी हिफाजती तदाबीर करेंगे। कैसर शेख साहब, काफी लंबी बात हो गई, आई एम श्योर कि आपने इनकी सारी बातें सुनी होंगी। अब आपको हुकूमत की पॉलिसी समझ में आ गई है, क्लियरली इनसे पूछा गया है, और ये तर्जुमान है, मतलब बसरा साहब को आप इजी ना लें, ही इज अ वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन, ये ऑफिशियली तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, और ये जो कह रहे हैं अब आप समझ जाएंगे फिर पॉलिसी ये है गवर्नमेंट की कि अब सिलेक्टेड लॉकडाउन है, नहीं कामयाब हुआ तो उसके बाद शायद ये कर्फ्यू की तरफ भी जाएं। अब वो अनाउंस करके लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये नहीं मुझे पता जी। दिनेश, अब देखिए इनकी सारी बात आपने सुन ली, अब यही बताइए ये इनकी अना इतनी सी ना कि चीजें मशवरा करते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि लॉकडाउन करो, डॉक्टरों की इन्होंने नहीं सुनी, वो बार बार कहते रहे हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी हॉस्पिटल्स में। WHO ने कहा, उसकी नहीं सुनी। कोई असेंबली में कोई करारदाद लाते, इनका कोई पॉइंट था, डिस्कस करते, डिबेट ये आइटम ही यही रखते और इस पे डिबेट करते ताकि एक यूनानिमस लाया अमल बनता। अब मुझे बताइए इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, ये क्यों नहीं मिसाल दे रहे न्यूजीलैंड की, ये क्यों नहीं मिसाल दे रहे कोरिया की, ये क्यों नहीं मिसाल दे रहे जापान की या चाइना की, जिन मुल्कों ने इसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, उनकी पॉलिसी पे अमल करते ना, क्योंकि इनसे कोई पॉलिसी बन नहीं सकी। ये अब डेस्परेटली अब आवाम को ये कह रहे हैं नहीं जी वो जायल हैं, वो उन्होंने नहीं किया। अब मुझे बताइए किसी और मुल्क में ऐसा नहीं हुआ, तो ये चाहिए तो यही था। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, ये इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, ना कोई सियासी ये मामला है, ये मामला वहाँ है जाके हम अपनी पूरी कौम ने मिल के फैसला करना है। और जिस तरह ये कह रहे हैं मिलियंस ऑफ लोग इसमें इन पे इम्पैक्ट आएगा। अब अभी बताइए ना, आप ये कर्फ्यू कर देंगे या जो है, तो ये पहले किया जा सकता है ना, अभी तो फैल गया हुआ है सारे मुल्क में, हर जगह। कोई यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं होगी जिसमें ये लॉकडाउन नहीं होगा, जिसमें ये वबा फैली नहीं होगी। कोविड-19 है, ये तो हमारी बुरी तरह। अब बताइए ना, अब अभी भी हमें चाहिए कि जिस तरह WHO कह रहा है, सिंध गवर्नमेंट कहती रही, बार बार वो कहते रहे, किसी की अनाज खत्म नहीं हो रही। अब हुकूमत तो ये बन गई, ये समझते हैं हम अकले कुल हैं। कश्मीर और जीबी बंद कर दे, आपकी वहाँ हुकूमत है। मैं ये कह रहा हूँ, शेख साहब मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आपकी तो आप जीबी और कश्मीर बंद कर रहे हैं, आपकी हुकूमत वहाँ कर्फ्यू लगा दें, लगाएं। नहीं, अभी कर्फ्यू तो अभी भी कर्फ्यू भी लगेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बात आप पहले कम अज कम, बस आप तो शौकत सियासी आदमी, मुझे ये बताइए मशवरा करने में भी कोई हर्ज था? अगर सारे मिलके हम बैठे, उस दिन पहले दिन ही शहबाज शरीफ साहब आए वहां से, सिर्फ इस काम के लिए वहां से बाहर से आए, और यहाँ आके जब मीटिंग में उनको बुलाया गया वो शामिल हुए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बात करके किसी की सुनी नहीं और चले गए। अब मुझे क्या, आप कहीं भी आज तक ये शहबाज शरीफ साहब अभी उनको कोरोना का असर हुआ ना, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे,
सबको बार बार कह रहे हैं समेत जितने सबको लोग से तो मैं ये कह रहा सबको हूँ अल्लाह कि ताला आर्मी से चीफ ने तो फोन किया ना कल शहबाज शरीफ साहब को या और दूसरे लीडरों को, शेख रशीद साहब को भी किया। आप बताइए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी में कहाँ से आए हैं? क्या ये सारे एक दूसरे की अखलाकी कदरें भी हम खत्म कर दें? वो इतना तो रखे आपस में पॉलिटिकल हम लोग हैं, एक दूसरे से मिलने वाले हैं, हमारी कदरें क्या हैं? आप बस मुझे बता दें, क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है आप मेरा कोई मुखालिफ भी, आपका कोई मुखालिफ भी, हम सब करते हैं ना? अगर होगा तो कम से कम उससे इतनी कटरसी तो होनी चाहिए कि उसके बारे में कोई पूछ लिया जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, बजट इजलास हो रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर पूछ लेते तो क्या उनका क्या फर्क पड़ जाता? हम अनाओं के पीछे हमने अपनी कौम को दांव पे लगा दिया है। इस वक्त मुल्क में बहुत बुरा हाल है। मैं ये नहीं कहता कि सारा हुकूमत की वजह से, हुकूमत को चाहिए था कि ये मशवरा करते, सारे अपोजिशन के लोग भी इलेक्ट होके आए हुए हैं, वो भी लोगों के नुमाइंदे हैं किसी भी पार्टी के हो। तो मुझे ये समझ आज नेशनल असेंबली का इजलास हो रहा है, वहाँ मशावरत दें ना, आप अपने मशवरे दें, हमारी असेंबली का इजलास हो रहा है, वहाँ मशवरे दें। आपने करनी है, रेजोल्यूशन आप लाएं, हम देखें। मैं और बात कर रहा हूं, अभी इजलास चल रहा है ना, मामला हुआ, वहाँ पे मशवरे दें कि हमें क्या करना चाहिए। शोकर सुन तो ले ना, शोकर सुन तो ले। अब इंडिया का मामला हुआ सारा, तो पूरी नेशनल असेंबली ने यूनानिमस आपको इंडोर्स किया ना, जो भी इंडिया के फॉरेन मैटर्स थे कि भाई हम हुकूमत के साथ हैं और मिलके। और ये भी एक ऐसी वबा बीमारी है, इसमें आपका क्या है? ये तो सबका मामला है ना, पूरे मुल्क का मामला है। तो अगर आप मशवरा का, आज फिर जिम्मेदारी सिर्फ आप पे नहीं आती। अब जिम्मेदारी आपने एक फैसले किए हैं तो उसके अच्छे और बुरे के जो असरात होंगे उसकी जिम्मेदारी लाजमी आप पे आएगी और आपको सुननी पड़ेगी ये बातें, क्योंकि आप मुल्क के आप सरबराह हैं, वजीर आजम हैं, और वजीर आजम में खत्म। आप बता दीजिए ना इतना, भाई जो कुछ अगर किसी के खिलाफ एहतसाब करना है जरूर करें, वो तो एक अलग चीज है। ये सियासी मामला है, जब आप मिल के बैठते हो, सलाम दुआ ही नहीं करने को तैयार, असेंबली में भी एक दूसरे से मिलने को भी तैयार नहीं। आप बताओ, आप ऐसे करते रहे हो? आप तो बहुत पॉलिटिकल बंदे हो, बड़ा प्रोसेस से गुजरे हुए हो। तो मैं आप बताइए, आपकी तबीयत ये है कि आप तो चाहोगे कि हर जी चलें, ठीक है, लास्ट मिनट है, क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि मुशावरत, अपने ओपोनेंट्स के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जिसका ये ऑपोजिशन जिक्र कर रही है, शायद अभी तक नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना? आपको याद है कि फोन करने में, बात करने में क्या दिक्कत है? रिक्वेस्ट पे कोरोना वायरस के लिए मुश्तरका इजलास बुलाया गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन उस इजलास में गए ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं थे, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं थे। अभी भी मुतफिका तौर पर फैसले हो रहे हैं। हर मुश्तरका मुफादत काउंसिल जो है उसमें क्या नून लीग नहीं है, क्या उसमें पीपल्स पार्टी नहीं है? सर, आप सेशंस देखते हैं नेशनल असेंबली के? अच्छा, पता क्या अभी प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। दिनेश बहुत अच्छा आइडिया दिया है खान साहब इन द सेशन राइट नाउ। खान साहब गए, सीएम वो तो नहीं थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन बीमार थे, खान साहब गए। कभी लीडर ऑफ द हाउस नहीं है, कभी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सर, जब बातें हो रही होती है ना, आज आपने सुना है कि मुराद सईद साहब क्या कह रहे थे? आज वो फिर इंडिया और नवाज शरीफ और नवाज शरीफ, वहां से बात होगी, व्हाट टाइप ऑफ डिस्कशंस इज हैपनिंग इन द नेशनल असेंबली? जब वहां से बात होगी तो इधर से जवाब पाएगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अभी तमाम असेंबलियों के इजलास हो रहे हैं, चूंकि बजट का इजलास आया हुआ है ना, उसके अंदर अपनी मशावरत दें कि हम जहां गलत करें, कहें कि जी आप इस तरह फैसला करें, हम आपके साथ हैं, हम उसको कंसिडर करेंगे। चलिए जी, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आज के शो में हम पीपल्स पार्टी को नहीं ले पाए, बिकॉज सेशन के अंदर ऑब्वियसली हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट थे वो बिजी थे। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहा तो टुमारो सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात करेंगे। तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।